and we skip to the good part. You've arrived at your destination. Hi guys, my name is Deepika and welcome to my channel Little Glow Up. So if you guys are new to my channel, FYI, my name is Deepika Kasodia and I make videos related to STM, that is skincare, traveling and makeup. And if you guys are already my subscribers, so thank you so much guys for sharing me so much love and support on my previous video. Also guys, today I'm making this video. This is a traveling vlog and this is Darjeeling traveling vlog. Also, I forgot to make video yesterday. Actually, I made a video but I forgot to save that video, so I made it on second day. सो हे यू ऑल, अभी हम सब निकल चुके हैं और लकीली हम पांचों को साथ में ही सीट मिल गई है। हम बहुत लंबा ट्रैवल करने के बाद फाइनली आई कैन सी माय होटल। दैट इज़ आवर होटल ब्रॉडवे, दो इट्स नॉट दैट ब्रॉड बट स्टिल LOL guys, and we have reached to our hotel Broadway. Actually कैब ड्राइवर ने हमें बहुत नीचे ड्रॉप कर दिया था, लाइक स्टार्टिंग ऑफ द माल रोड ही ड्रॉप कर दिया था। तो वहाँ से आने में ही हमें 10 to 15 मिनट्स लगे क्योंकि हम वहाँ से वॉकिंग आए, ऊपर गाड़ियाँ नहीं आ सकती हैं। एंड एज यू गाइज ऑलरेडी नो दैट वी हैव स्टार्टेड अ डे वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग। लाइक 4 बजे हम लोग उठे हैं, 5 बजे हम लोगों ने रेडी होकर घर से निकल गए हैं, 6 बजे हम टर्मिनल 2 पहुँच गए थे। उसके बाद हम लोगों ने वेट किया है अपनी फ्लाइट का, फिर दिल्ली टू बागडोगरा आके हमने कैब बुक करी है। कैब ने भी 3 to 4 आवर्स हमें प्रॉपर लेकर चला है और फिर अब हम लोग यहाँ पे आए हैं एंड इट्स ऑलरेडी 2 in the afternoon. So we just freshen up and get ready and then I'll let you guys see the Darjeeling. Bye bye. सो गाइज, दार्जिलिंग आने से पहले ही मैंने और मेरी सिस्टर्स ने रूम बुक कर लिए थे। सो दिस इज़ आवर रूम एंड दिस इज़ आवर पेरेंट्स रूम। एंड आई थिंक दार्जिलिंग में मॉल रोड पे इस सीज़न पे रूम मिलना इज़ अ टफ टास्क एंड वी गाइज वर लिटिल लकी इन दैट केस। सो आज का दिन तो हमारा सारा ट्रैवलिंग में ही चला गया था, बट हमने सोचा कि क्यों ना इस दिन को वेस्ट ना किया जाए और मार्केट एरिया ही एक्सप्लोर कर लिया जाए। तो चलो चले। सो मार्केट एरिया में एक्सप्लोर करते ही सबसे पहले हमें चीज़ दिखाई दी है एक्सपो 2022 एंड आई थिंक इज़ वेलकमिंग अस। सो चले। वैसे यहाँ अंदर एंटर करने के बाद ये दिल्ली के ट्रेड फेयर और शिमला के समर फेस्टिवल से कुछ अलग नहीं था, बट हाँ आगे चलते चलते मुझे एक सबसे बेस्ट चीज़ मिली, दैट इज़ चंदन ब्यूटी केयर लेप एंड आई लव चंदन। सो आई टुक 1 bottle फॉर मी एंड दिस वुड फॉर माई लड्डू। So, अभी हम आ गए हैं एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में। इस नेम इज़ कुंजनी रेस्टोरेंट, क्योंकि अभी नवरात्रे चल रहे हैं और मेरे साथ साथ ये दोनों मैडम्स भी प्योर वेजिटेरियन हो गई है फॉर सम डेज। चलो खाने के कुछ वेज भी कुछ दिन चल जाएगा। और यहाँ का एम्बियंस भी बहुत अच्छा है, कैन सी क्यूट बुद्धा जी एंड बिग गुड कोटेशंस। लेट्स वेट फॉर द फूड। आई होप और यहाँ इनके बड़े बाज़ार में एंटर करने के बाद मुझे ये क्यूट चीज़ें मिली जो कि आप भी अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए एज अ गिफ्ट ले सकते हैं। और अगर आप लोग नॉर्थ ईस्ट साइड आ रहे हो और वहाँ के मोमोज नहीं खा रहे हो तो आपका यहाँ आना वेस्ट है ना। चलो मेरे साथ मोमोज खाओ। और यहाँ मार्केट में चलते चलते हमें एक नहीं 10 चाय की शॉप मिली, क्योंकि दार्जिलिंग चाय के लिए बहुत फेमस है और यहाँ पे दशहरा सेल भी चल रही थी। तो हम हर दूसरी शॉप पे रुक के वहाँ से सिर्फ चाय ही ले रहे थे। और फिर आप लोग भी अगर मेरी तरह टी लवर है तो आप यहाँ कभी बोर नहीं हो सकते। ऑल्सो आई जस्ट वांटेड टू शो यू गाइस माय सिंड्रेला मिरर, आई जस्ट लव इट। और इसी के साथ आज का हमारा दूसरा दिन स्टार्ट होता है। आज का दिन हमारा बहुत लंबा जाने वाला है क्योंकि आज हमने टूर कैब करी है जो हमें ऑलमोस्ट 5 to 6 प्लेसेस तो एक्सप्लोर करवा ही देगी। अभी हम आ गए हैं पीस पकोड़ा और ये बहुत अमेजिंग है और ये हमारा फर्स्ट स्टॉप है। और यहाँ पे हमें लगा था कि बहुत ठंड होगी तो हम लोगों ने जैकेट कैरी किया है। हम तो नहीं लेकर, एक्चुअली तुम लोगों ने किया है, इन लोगों ने कैब में छोड़ दी अपनी जैकेट, मैं लेकर आई हूँ अपनी, बट इतनी नहीं है, मतलब धूप है, अच्छा लग रहा है। चलो अभी मैं आपको दिखाती हूँ व्यू की हाइट। सो पीस पगोड़ा को जापानीज टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है और ये दार्जिलिंग टाउन से हार्डली 10 मिनट्स की ड्राइविंग डिस्टेंस पर है।
और उनका फोटो सेशन ही नहीं खत्म हो रहा है। जापानीज टेम्पल में एंटर करते ही आपको लेफ्ट हैंड साइड पर कुछ वुडन स्टेयर्स दिखाई देगी जो आपको प्रेयर रूम तक लेकर जाएगी, जहां प्रेयर की टाइमिंग सुबह 4:30 से 6 बजे और शाम को 4:30 से 6:30 बजे तक है। और मैंने तो सुना है आप प्रेयर टाइम पे प्रेयर ज्वाइन भी कर सकते हो और उस टाइम पे आपको स्मॉल ड्रमिंग पैड्स एंड स्टिक दी जाती है ताकि आप उस रिदम को मैच कर सको और आप जब चाहो उस रूम को छोड़ के जा भी सकते हो। ओ हाय, शी जस्ट सेड हाय, ओके बाय। अंकिता बाय, शो मी योर सॉक्स। सॉक्स दिखा दे। दिखा। बिकॉज़ आई एम एंग्री बर्ड इसलिए। टच करते हुए ना पेंट करना काम चल। ओके 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 ओके। इसकी एंट्री फीस है 30 रुपीज़ पर पर्सन और इसे वॉर मेमोरियल भी कहते हैं। आइए मेरे साथ एक्सप्लोर कीजिए, देखते हैं कैसा लगता है। सो बतासिया लूप इस सिटी का सबसे सुंदर और अट्रैक्टिव टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ पर आप पूरी सिटी को 360 डिग्री पे देख सकते हैं और यहाँ से तो आप कंचनजंगा भी देख सकते हैं। यहाँ टॉय ट्रेन्स चलती है और टॉय ट्रेन्स में आई मस्ट से बहुत मज़ा आता होगा। गाइस अभी हम आए हैं बतासिया लूप। यहाँ पे सीनरी व्यूज इतना अच्छा है और यहाँ पे कॉस्ट्यूम में फोटोज भी खिंचवा सकते हो, ओनली ₹50। और आई गेस 60% ऑफ गर्ल्स रियली लाइक टू क्लिक पिक्चर्स इन ट्रेडिशनल ड्रेसेस और हम उन्हीं 60% लड़कियों में से हैं। और मेरे पापा इन सब चीज़ों के लिए लीस्ट इंटरेस्टेड थे, इसीलिए उन्होंने हमारे बैग्स हैंडल कर लिए। तो फिर इसी बात पे एक नेपाली गाना भी लगा देते हैं। और इसी के साथ अब हम आ गए हैं अपने थर्ड स्टॉप पे यीगर चोलिंग मॉनेस्ट्री, जिसे घू मॉनेस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे सबसे टॉलेस्ट एंड ओल्डेस्ट लॉर्ड बुद्धा स्टैचू है जो कि ऑलमोस्ट 15 फीट टॉल है। ओल्ड घू मॉनेस्ट्री सबसे पुराने तिब्बतन बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज में से एक है जिसे 1850s में बनाया गया था। यहाँ का इंटीरियर इतना सुंदर है और यहाँ पे एक बुकलेट भी होती है जहाँ पे आप इस मॉनेस्ट्री के बारे में अपने व्यूज लिख सकते हैं। अंकिता तेरे प्लाजोस कहाँ गए? दैट प्लाजोस जो मम्मी ले जा रही है अभी। सो अब हम आ गए हैं अपने आज के लास्ट सेकंड स्टॉप पे जो कि है टी गार्डन। और वैसे भी दार्जिलिंग अपने मैजिकल वेदर, टॉय ट्रेन एंड टी गार्डन्स के लिए ही तो फेमस है और दार्जिलिंग में बहुत सारे टी गार्डन्स हैं, ये भी उनमें से एक टी गार्डन है। तो अब जब हम यहाँ आ ही गए हैं तो मैगी एंड मोमोज खाए बिना तो हम जा नहीं सकते ना। और अब हम आ गए हैं दार्जिलिंग के 5 वाटरफॉल्स में से सबसे बड़े वाटरफॉल्स में, जिसका नाम है रॉक गार्डन। एक्चुअली ये इतना बड़ा और अमेजिंग है कि आप जितना ऊपर जाएंगे ये आपको उतना ही सुंदर दिखाई देगा। और इसकी एंट्री टिकट सिर्फ 20 रुपीज़ है। फॉर फॉरनर्स इज 50 दो एंड यू कैन विजिट एनी टाइम बिटवीन 10 to 4 in the evening। हाय गाइस, इट्स अ थर्सडे। आज हम बहुत सारी जगह एक्सप्लोर करना चाहते थे पर ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि सुबह से बारिश हो रही है एंड अनफॉर्चुनेटली बारिश की वजह से हम कहीं नहीं जा पाए। और शाम को जाके अभी वेदर थोड़ा ठीक हुआ है तो हमने सोचा कि थोड़ा बाकी जगह एक्सप्लोर करेंगे दोबारा। और आज शायद पास में कोई टेम्पल भी है ना, थोड़ा सोच रहे हैं कि वहाँ तक थोड़ा जा रहे हैं क्योंकि हम फर्स्ट डे वहाँ तक इतना जा नहीं पाए थे क्योंकि मैं आज बहुत लेट हो गया था। और
आज काफी ठंड है, काफी ज्यादा ठंड है। अम्ब्रेला साथ में रखना है क्योंकि बारिश भी बहुत हो रही है। कभी भी वेदर कुछ भी चेंज हो जाता है, एकदम से बारिश, एकदम से खुला हो जाता है, धूप हो जाती है एकदम, फिर इतनी ठंड हो जाती है, तो काफी ज्यादा। आप लोग भी ट्रैवल कर रहे हैं, सोच रहे हैं यहाँ पे या फिर ट्रैवल करने वाले हैं यहाँ पे, तो आप लोग अम्ब्रेला कैरी करना और आप अपने साथ रेनकोट भी ला सकते हो और ठंडे कपड़े। सो गाइस, अभी हम आ गए हैं तिब्बतन म्यूजियम। इट्स हार्डली 2 to 3 minutes फ्रॉम आवर होटल। हमें पता नहीं था, इसीलिए हमने यहाँ के लोकल लोगों से पता किया है और बहुत पास में है। चलो आजा देखते हैं। दिस इज वेल थॉट आउट म्यूजियम और ये इतना कलरफुल और अट्रैक्टिव है कि यहाँ पे आपको दलाई लामा एंड तिब्बत की कल्चर एंड वैल्यू के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन बहुत इजीली मिल जाएगी। लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, रिलीजन, स्क्रिप्ट, एवरीथिंग यू विल गेट टू नो अबाउट। हम दोबारा फिर मोमोज खाने आए हैं। हम फिर से मोमोज खाने आए हैं। यहाँ पे मोमोज बहुत डिलीशियस थे, क्वालिटी और क्वालिटी बहुत अच्छी थी और इवन जो शॉपकीपर है वो भी बहुत फ्रेंडली है, बहुत ही अच्छे। तो हम दोबारा से ट्राई करने आए हैं। हम मंचूरियन भी ट्राई करेंगे। माल रोड में चौर रास्ता से 15 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस के बाद अब हम पहुंच गए हैं महाकाल टेम्पल में। महाकाल टेम्पल शिव जी का टेम्पल है एंड दिस इज अ मिक्सचर ऑफ बुद्धिज्म एंड हिंदू टेम्पल। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को इस वीडियो में पहले भी बताया था कि दार्जिलिंग चाय के लिए बहुत फेमस है और हम सब लोग टी लवर है, इसीलिए हमने थोड़ी सी और शॉपिंग कर ली चाय की। और जब शॉपिंग की बात आ ही गई है तो हम लोगों ने 3 शैकेट्स ले ली। लाइक 2 मेरे पापा की है और 1 मेरी है। नहीं, ये मेरी नहीं है, ब्राउन वाली मेरी है, बट शॉपिंग तो कर ली। और अब आ गया है हम लोगों का लास्ट डे इन दार्जिलिंग, दैट इज आवर 4th डे इन दार्जिलिंग। और लास्ट डे की शुरुआत हम लोगों ने गुरुद्वारे जाकर करी, जो कि मॉल रोड से ऑलमोस्ट 20 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर है। सो गाइस, अभी हम गुरुद्वारे जाके आए हैं और अभी हम महाकाल टेम्पल दोबारा जा रहे हैं। एक्चुअली हम कल रात को भी गए थे, आपने प्रीवियसली देखा होगा, लेकिन उस टाइम पे रात को 8 बज गए थे और 8 बजे हमने इतनी जल्दी में दर्शन किए कि मैं कुछ कैप्चर भी नहीं कर पाई और हमने वो टेम्पल प्रॉपर तरीके से भी देखा नहीं था। एक्चुअली इज़ अ मिक्सचर ऑफ बुद्धिज्म एंड हिंदू, सो वहाँ के जो इसलिए वहाँ का जो व्यू है वो और भी सुंदर है और वहाँ की अलग अलग मान्यताएं हैं। इसके लिए मैं एक सेपरेट ब्लॉग बनाऊंगी, तो आप उसमें जाके देखना महाकाल टेम्पल का व्यू एंड कल्चर एंड एवरीथिंग। एंड और इसके लिए हमको वेदर भी बहुत अच्छा है ना। हाँ, और लकीली आज का वेदर भी बहुत अच्छा है कि हम लोग दिन में जा रहे हैं। कल जैसे हमारा दिन वेस्ट हो गया था, वैसे आज हमारा दिन थैंकफुली वेस्ट नहीं हुआ और हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। आई एम सो सॉरी अगर मेरा ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, प्लीज़ एंजॉय द ब्लॉग। हाँ, बाय बाय। महाकाल टेम्पल के बाद अब हम लोग आ गए हैं श्रबेरी नाइटिंगेल पार्क में। ये मॉल रोड से ऑलमोस्ट 25 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस पर है और इसकी एंट्री टिकट 20 रुपीज पर पर्सन है। आप यहाँ वीकडेज में सुबह 7 बजे से रात को 8 बजे के बीच में कभी भी आ सकते हैं। इस पार्क के अंदर टोटल 4-5 हट्स थे और हर हट के अंदर तरह तरह के फ्लावर्स थे, बट मुझे ये हट बहुत पसंद आया क्योंकि यहाँ पे वैरायटी ऑफ रोजेस थे और ऑन द टॉप ऑफ इट इसमें से एक प्लांट ऐसा था जिसे डुअल पर्सनालिटी डिसऑर्डर था। आई एम जस्ट किडिंग, दिस इज द प्लांट। इसके 2 कलर्स थे। माई सिस्टर जस्ट सेड कि वो पिंक बनना चाहता था बट पेरेंट्स के अंडर प्रेशर में उसे ग्रीन बनना पड़ा। अब हम आ गए हैं अपने ट्रिप के सबसे लास्ट स्पॉट पे, जिसका नाम है पद्माजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क और इसकी एंट्री टिकट है 60 रुपीज। ये जूलॉजिकल पार्क इंडिया में बहुत फेमस है क्योंकि सिर्फ यही एक ऐसा जूलॉजिकल पार्क है जहाँ पे रेड पांडास देखे जा सकते हैं और हम भी तो वही देखने आए हैं। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, पहला रेड पांडा 1825 में डिस्कवर हुआ था, जिसके ऑलमोस्ट 48 इयर्स बाद ब्लैक एंड व्हाइट पांडा आए थे। तो ऐसा कहा जा सकता है कि रेड पांडास वर द फर्स्ट पांडास वी फाउंड।
इसके अलावा आपको यहाँ पे लेपर्ड कैट, हिमालयन टहर, ब्लू शीप, हिमालयन मोनल, ग्रे पिकॉक, तिब्बतन वुल्फ, हिमालयन सैलमेंडर एंड स्नो लेपर्ड और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और इसी के साथ हमारा दार्जिलिंग का व्लॉग हुआ ख़त्म। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेशन बिलो कि आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करना ना भूलेगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू।